वो समाधान यात्रा नहीं है, वो स्वार्थ यात्रा है और जनता की तरफ से उस यात्रा को सावधान यात्रा कहा जा रहा है। हम लोग फिलहाल तो अभी एनडीए में है ना आप, फिर भविष्य में क्या इसे बदलने की जरूरत है? नहीं, देखिए अभी एनडीए में नहीं है। अभी जो आप उपचुनाव को लेके जो बात कर रहे थे, देखिए उपचुनाव का एक टेम्पररी अरेंजमेंट था। देखिए समय अभी 1 साल है, 1 डेढ़ साल है। अभी बहुत से पहलुओं पे बात होगी, राजनीतिक करवट लेगा। अब ऊँट किस तरफ बैठेगा वो बात की बात है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे। देखिए, कल पशुपति पारस ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि दिल और दल जब टूटता है तो दल जुड़ सकता है लेकिन दिल नहीं जुड़ सकता। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि चाचा जो हैं चिराग के, वो तो बहुत गुस्सा गए हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि कल बहुत बड़ी बात कह दी है कि दल और दिल जब टूटता है तो दल जुड़ सकता है लेकिन दिल नहीं जुड़ सकता है। सकेत भाई, ये पहली बार उन्होंने ये बात नहीं कहा है। जी। पहले भी उन्होंने कहा है ये बात को लेके। भाई, परिवार के सबसे बड़े हैं, अगर उनकी ये राय है जी। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी पुत्र समान है, तो फिर अब कहने और करने को बचा क्या है। तो मुझे लगता है कि जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा कहते हैं कि उनके परिवार में सारे निर्णय जो होते हैं वो परिवार के बड़े लेते हैं। जी। तो जब उन्होंने ये बात कह दिया तो मुझे लगता है कि ये अब ये क्लियर हो गया है कि उनका भी मन मिलने वाला नहीं है और हमारा तो पहले भी नहीं था। और अब पहले से ही सोच रखे नहीं मिल रहा है अब। तो देखिए, जिस हिसाब से पार्टी और परिवार को तोड़ा गया, जैसा व्यवहार रहा रामविलास पासवान जी के जाने के बाद, जी। जिनको ये अपना भगवान कहते थे, हाँ। उनके जाने के बाद जो उनके पुत्र को छोड़ा, हमारी माता को, जो पार्टी की माता हैं, उनके बारे में कुछ अपशब्द बोले गए तो वो काफ़ी थे मन को फाड़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि हमारी तरफ से तो बिल्कुल ना ही था। अब उन्होंने भी ये जो भी बची खुची जो कसर थी उन्होंने पूरा कर दिया। तो उन्होंने जो इनकार किया है अब उसे अब गांठ बांध ली है, अब कि मिलना नहीं है कि? मैंने क्या कहा कि जब अग्रज ही ये बात कह रहे हैं हाँ। तो फिर हम जैसे छोटे या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहने के बल्कि बचा क्या है। तो भविष्य में फिर उन्होंने तो अपने साइड से कह दिया है, और जैसा आपकी बातों से लग रहा है उन्होंने कहा है कि भविष्य में एक मंच पे कभी हम साथ नहीं आने वाले हैं, मंच साझा नहीं करेंगे। देखिए, भविष्य के घर में क्या छुपा हुआ है और ये आखिर पारिवारिक मामला है, तो इसका निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी करेंगे। लेकिन जैसा उन्होंने ये वक्तव्य दिया है तो मुझे लगता है कि जो उनके अंदर जो बात है वो आपने उनसे निकलवा लिया। तो जब उन्होंने ये बात कह दिया तो मुझे लगता है कि अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। फिर लोकसभा चुनाव कैसे लड़िएगा 2024 में? मंच तो साझा करना पड़ेगा, गठबंधन में साथ है। आप एनडीए गठबंधन की बात कर रहे हैं। देखिए समय अभी 1 साल है, 1 डेढ़ साल है। अभी बहुत से पहलुओं पे बात होगी, राजनीतिक करवट लेगा। अब ऊँट किस तरफ बैठेगा वो बात की बात है। हम जो काम कर रहे हैं अपने पार्टी और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। जब गठबंधन होगा तो हम देखेंगे कि हम किस गठबंधन के हिस्सा हैं, उसके अनुसार हम काम करेंगे। लेकिन एनडीए तो हमेशा से चाह रही है कि दोनों साथ में आए ताकि पार्टी को जो वोट है वो मिल सके, और दोनों आप आपस में ही अगर जो लड़े रहेंगे फिर एनडीए को कैसे फायदा मिलेगा? साकेत भाई, मुझे मालूम है कि आप भी भाई इधर उधर घूमते रहते हैं और आप जानते हो कि पशुपति पारस जी के पास 500 वोट नहीं है। अगर मैं पासवान जाति की ही जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं वहाँ पर तो बिल्कुल नगण्य है। चिराग पासवान जी एक सर्वमान्य नेता हैं जो कि एक जाति से नहीं पूरे जमात से उनकी स्वीकारता है। तो अगर आप किस गठबंधन की बात कर रहे हैं, आप बीजेपी की अगर बात कर रहे हैं तो ये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का ये निर्णय होगा किसको रखना है किसको नहीं रखना है। हमारी अगर बात करें तो हम लोग 40 सीटों लोकसभा के चुनाव में हम लोग रेडी हैं लड़ने के लिए, जहां से हमें मौका मिलेगा। ये तय बात है कि हम गठबंधन जरूर करेंगे, बस किस पार्टी से करेंगे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे। लेकिन जिससे भी करेंगे वहां पे मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। फिलहाल तो अभी एनडीए में है ना आप, फिर भविष्य में क्या इसे बदलने की जरूरत है? नहीं, देखिए अभी एनडीए में नहीं है। अभी जो आप उपचुनाव को लेके जो बात कर रहे थे, देखिए उपचुनाव का एक टेम्पररी अरेंजमेंट था कि भाई बीजेपी ने हमसे निवेदन किया था तो हमने कहा कि चलो भाई मोकामा, गोपालगंज में और कुढ़नी में हम आपका समर्थन करेंगे। पर अभी जो आप कह रहे हैं कि अलायंस का अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, जब होगा तब हम देखेंगे। तो अभी फिलहाल ना हम महागठबंधन में ना हम एनडीए में, किसी गठबंधन में नहीं है अब जी। ये बात चिराग पासवान ने भी मोकामा में जब मेरी उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि फिलहाल उपचुनाव में एनडीए के साथ है लेकिन भविष्य में क्या फैसला लिया जाएगा ये तय नहीं है।
ठीक बात। अगर जो चिराग से आपकी बातचीत हुई होगी तो क्या मतलब, क्योंकि चुनाव तो पास है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुट भी गई है, तो फिर क्या सोच रहे हैं? साकेत क्या भाई करना है आगे? देखिए, हमारा एक विजन डॉक्यूमेंट है, जब आपने सुना होगा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का। जी जो पार्टी इस विजन डॉक्यूमेंट में अपनी आस्था रखेगी, ये विजन डॉक्यूमेंट बिहार के उत्थान के लिए है, बिहार के प्रगति के लिए है। तो जो पार्टी इस विजन डॉक्यूमेंट में अपनी आस्था रखेगी, हमारे विजन में आस्था रखेगी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उनके साथ खड़ी है। अभी बिहार के मुख्यमंत्री बिहार दौरे पे निकले हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, वो इसका नाम समाधान यात्रा जी रखा जी, गया है। वो समाधान यात्रा नहीं है, वो स्वार्थ यात्रा है। और जनता की तरफ से उस यात्रा को सावधान यात्रा कहा जा रहा है। अच्छा। कारण ये है कि नीतीश कुमार जी से हर आदमी सजग है, सतर्क है, क्योंकि इन्होंने 17 साल बेवकूफ़ बनाने के अलावा तो कुछ नहीं किया है। तो बिहार की जनता जानती है कि भाई अब फिर निकले हैं। ये बिल्कुल प्रायोजित कार्यक्रम है। कुछ चुनिंदा अफसरों को रखा गया है, कुछ चुनिंदा लोगों को रखा गया है जो उनकी पार्टी के ही होंगे, कमोबेश। वो जहाँ जाते हैं कहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। भैया, अगर आपको ये बात, और इसमें उनके घटक दल महागठबंधन के घटक दल मांझी जी ने कहा है कि अगर आपको सही में फीडबैक मालूम करना है तो अपना भेष बदल के जाइए ना, जी और आम जनता से पूछिए। कि आम जनता से पूछने के बाद आपको मालूम चलेगा कि भाई एक्चुअली में बिहार कहाँ है। बिहार का स्वास्थ्य, शिक्षा, अपराध सब लचर। और आप जाके वहाँ पे कुछ लोगों से मिल के मैनिपुलेटेड और स्टेज आपका जो यात्रा है, जी। उससे आप बिहार का नब्ज नहीं पकड़ पाएंगे। तो ये बिल्कुल ये स्वार्थ यात्रा है। अब नीतीश कुमार जी को लग रहा है कि मध्यावधि जो महागठबंधन में जो चल रहा है, एक दूसरे पे तानाकशी, आप समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और तो और तुर्रा तो मैंने ये सुना कि कह रहे हैं कि अब देश का यात्रा में निकलेंगे हम। भाई, बिहार में ऐसा आपने क्या कर दिया है कि आप देश को लेकर जाएंगे? ये तो मेरा भी अगला प्रश्न होता ही आपसे कि जिस समाधान यात्रा का नाम आपने नया नाम दे दिया है, स्वार्थ यात्रा, तो जब बिहार में ही जनता उनसे खुश नहीं है, फिर देश यात्रा पे कैसे निकलेंगे और क्या कुछ करें, हासिल करेंगे? कह तो रहे हैं कि देखिए ना, गालिब कहते हैं ना कि हजारों ख्वाहिशें है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। जी अरे भाई, 16 सांसद लेके आप सोच रहे हैं कि आप पीएम बन जाएंगे। बिहार के बाहर कोई जानता नहीं। आप गुजरात में चुनाव लड़े, दिल्ली का एमसीडी चुनाव लड़े, जहाँ पे आपको 0.0001% आपको वोट आता है। आप निकल के क्या ले, बिहार को आपने क्या बना दिया? आपने क्या पटना को संघाई बना दिया या स्विट्जरलैंड बना दिया? आप लेके जाएंगे, बोलेंगे क्या कि बिहार में 3 साल का चीज परीक्षा जो है, एग्जाम ग्रेजुएशन का 5 साल में पूरा होता है, आए दिन पेपर लीक हो जाता है, स्वास्थ्य का ये हाल है, अपराधी तांडव मचा रहे हैं, जहरीली शराब से इतने लोगों की मृत्यु हो गई है। अरे भैया, बाहर निकलिएगा ना, मुझे लगता है कि लोग का ऐसा नहीं कि आक्रोश उन पर फूट पड़े, आप फ्रस्ट्रेशन में कुछ कर दें उनको। मुझे चिंता इस बात का है, प्रभु उनको लंबी उम्र दे, लेकिन भाई जिस हिसाब से उन्होंने बिहार का बेड़ा गर्क किया है, हम तो कहें कि अगर ये सचमुच अगर जानना चाहते हैं जनता उनके बारे में क्या सोचती है, तो थोड़ा सा रूप बदल के, रूप ना भी बदले तो ये ताम झाम, ये डीजीपी लेके और ये मीडिया बंधु बांधवों का जो लाव लश्कर ले गए हैं, उसको हटा के अकेले जाएं, और तब जाके जनता इनको बताएगी। कल तो पशुपति पारस ने भी साफ कर दिया है कि पीएम के लिए कोई वैकेंसी ही नहीं है। भाई, आपका मुकाबला किसके साथ है? नरेंद्र मोदी जी के साथ, जो कि एक सीजन प्लेयर हैं, जिन्होंने अपने 2 कार्यकाल में प्रूफ कर दिया है कि देश के लिए वो क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। 14 का जो उनका सीट था बीजे एनडीए का, बढ़ के 2019 में कितना बढ़ गया? आगे भी वैकेंसी ही नहीं, ये अपने आप को उनके मुकाबले में खड़ा कैसे कर सकते हैं? मुझे तो इस सोच पे बहुत आश्चर्य होता है कि जब आपका बिहार में ये हाल है, यहाँ पे लोग मर जाते हैं यार, बेगूसराय में अपराधी गोली चलाते तो ये जाते देखते हैं। हाँ, सारण में, मसरख में इतने लोग मर गए, एक बार नहीं निकले। पर जहाँ अपने स्वार्थ की बात आती है तो कूद के दिल्ली भाग जाते हैं या कूद के समाधान यात्रा पर निकाल जाते हैं। ये 14वीं यात्रा है ना सर? 17 साल में कमोबेश औसत पे एक साल में एक यात्रा क्या निकल के आया बताइए? तो ये कहते हैं कि सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के जा रहे हैं हम। बेरोजगार आदमी पढ़ लिख के यहाँ पटना में लाठी खा रहा है, घर में बैठा हुआ है, ये सामाजिक कुरीति नहीं है क्या? और तो आपके नाक के नीचे सब चीज हो रहा है यार, उसको कौन देखेगा? लेकिन उनके पार्टी के नेता तो कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं, परिवहन मंत्री अभी कह रही थी कि राजा जो है वो अपने प्रजा के बीच में जा रहा है चीज़ों को जानने के लिए, और ये एक अच्छी पहल है। राजा प्रजा के बीच में जाएगा तभी तो पता चलेगा। तो ये जो जनता दरबार लगाए थे वो क्या था? अगर आपको फीडबैक ही लेना, मैंने कहा ना कि नहीं, ये बहुत बढ़िया है। अगर मैं थोड़ा इतिहास में आपको ले जाऊं तो हम लोग पढ़ते थे कि राजा विक्रमादित्य चंद्रगुप्त मौर्य निकलते थे रूप बदल के। इस चीज़ का उन्होंने जिक्र किया था। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कि पूरा मीडिया जा रहा है, पूरा डीजीपी साहब जा रहे हैं, करे बचा के रखो हमको, कि कोई कुछ मर कर मत दे। और गिने चुने लोग से, अरे आम जन से मिलिए ना आप। तो ये चीजें जो हैं कि अगर ये फीडबैक, मैं कहा कि इनको
इनको चुनाव में इनको आगे क्या होने वाला है उनकी मनसा भापने के लिए निकले हैं। और मैं कहता हूं साकेत भाई, ये बड़ा निराश होकर लौटेंगे। 24 से 25 में जो जनादेश मिलेगा ना, वो नीतीश कुमार के लिए, इसे कहते हैं ना नेपोलियन के लिए वाटरलू था, इनके लिए वाटरलू साबित होगा। चलिए ठीक है। तो देखिए हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता विनीत सिंह मौजूद थे। इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। कल पशुपति पारस ने साफ तौर पे कहा था कि भविष्य में अब कभी भी चिराग पासवान के साथ मंच साझा नहीं करने वाले हैं, और इन्होंने भी कह दिया कि हमने तो पहले से मन बना रखा था, लेकिन जब हमारे बड़े ही निर्णय ले चुके हैं तो अब हम भी साथ नहीं आने वाले हैं। भविष्य में एनडीए में क्या गठबंधन होगा इसके बारे में बाद में बातचीत होगी। और नीतीश कुमार का जो अब समाधान यात्रा है इन्होंने एक नया नाम दे दिया है कि वो सिर्फ एक स्वार्थ यात्रा है। तो आप सुन रहे थे प्रदेश प्रवक्ता विनीत सिंह को। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।